हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझ लेना। वो कह रहा है एक एपी की 17th टर्म एक्सीड करती है 10th टर्म को बाय 7। एक्सीड करने का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। तो गोल्डन रूल यही कह रहा है 17 टर्म माइनस 10th टर्म इज इक्वल टू 7 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कंसेप्ट करा था, दो टर्म का डिफरेंस कितना है, इसका कितना डिफरेंस है 10 माइनस 17 माइनस 10 का, तो इनका डिफरेंस होता है 7d। 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो छोटा सा। 3 सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, कौन कौन सी? मीन, मीडियन और मोड। इनमें से एक ऐसी है जिसको हम लोग ग्राफिकली नहीं बना सकते, निकाल सकते हैं, दैट इज मीन। मीडियन को भी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाई ओजाइव कर्व्स। और मोड भी जब आप लोग आओगे तो 11th क्लास में पढ़ोगे। याद रख लो, मीन सिर्फ है जो ग्राफिकली नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर दो डाइस रोल करे, डाइस के जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 6 रेज टू पावर n की शेप में। वो निवेदान के लिए चाय ले आओ। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो इनका सम है, दो डाइस के आउटकम्स का जो सम है वो लेस देन 7 आएगा। लेस देन 7 आएगा। तो दो छोटी सी चीजें याद रखना, सम जो होता है वो मैक्सिमम 12 होता है। ठीक है, तो देखो 1 की लाइन में कितने आउटकम आएंगे? 5 आउटकम 1 की लाइन में आएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे जो, क्योंकि 1 की लाइन में सबसे बड़ा आउटकम होता है 1,6, उसका सम 7 होता है, और हमें क्या चाहिए? लेस देन 7। 2 की लाइन में 4 आउटकम्स बनेंगे, कहां तक? 2,4 तक। 3 की लाइन में 3 आउटकम, अरे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। 5 की लाइन में 1 बनेगा, 6 की लाइन में 1 भी नहीं बनेगा, इन सबको ऐड कर दो। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है, ये इसमें 3 कंसेप्ट आएंगे, दोबारा से समझ लेना। वो कहता है फाइंड दी सम। 3 कंसेप्ट है, फाइंड दी सम। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इनका सम क्या होता है? इनका सम का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये दो चीजों में काम आएगा, इस बार वाले प्री बोर्ड में भी था, ये मीन का क्वेश्चन था इसके ऊपर बेस्ड। अगला क्वेश्चन आएगा n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n²। यानी अगर पहले 10 ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो 100 होगा उसका आंसर। इसका भी 10th क्लास से कोई लेना देना नहीं है, 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में था ये। अगला आएगा n इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो फॉर्मूला होता है सिर्फ n+1, यानी इसका पॉइंट 2 हटा देते हैं बस। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट और हो गए। अगला वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। 3 बातें याद रखना। अगर वो बोल रहा है लेंथ ऑफ शेडो और पोल की हाइट सेम है, जितनी पोल की हाइट है उतनी शेडो है, तो tan थीटा लगाने की वजह से थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। दूसरा, अगर वो बोलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है तो 45 डिग्री। अगर वो बोलेगा tan थीटा और कॉट थीटा इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल है तो भी ठीक है। एक साथ में और चीज, एक कंसेप्ट और, अगर कभी ये लिखा हुआ आ जाए tan थीटा और कॉट थीटा 2 के इक्वल है तो भी थीटा 45। अगर कभी लिखा हुआ आ जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो भी थीटा 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसी को चेंज करके थोड़ा सा, वो आपको बोलेगा √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो जहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा आते हैं
तो प्लीज उसको ध्यान से समझना है। इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, कितना आएगा, √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा को इसके नीचे ले आओ, √3 इधर ले जाओ, ये बना sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan की टेबल में 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री पे। कुछ समझदार अभी वीडियो देखते हुए पता है हमारे कुछ बोलेंगे यहाँ पे, कहेंगे अरे ले कैसे लोग हैं, कहेंगे इसको कॉस थीटा से डिवाइड ही कर देते, तो आता है हमें वो भी करना। तो एक काम करो, LHS और RHS को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको भी तो 0 ही हो जाएगा। तो ये वन हो गया, ये कितना बना, √3 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। 1 वहां चला जाएगा, क्या बना, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। बात एक ही है, कान पकड़ना है, नॉर्मल पकड़ लो या बाबा रामदेव की तरह पकड़ लो, तो कोई फर्क नहीं है। लोगों के वीडियोस पे कमेंट करने से कभी ये नंबर नहीं आएंगे, इसलिए बातें समझनी है। हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स हैं 2,4 और -3, -1। कह रहा है रेडियस बताओ कितना होगा। तो मैं दो कंसेप्ट यहां पे ले आता हूं। पहला बोल रहा हूं, पहला वो बोलेगा कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। भाई डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इन दोनों को ऐड करो, -1, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1/2, इन दोनों को ऐड करो और 3/2। तो ये पहला कंसेप्ट क्या था कि अगर बोला जाए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो, और बेसिक क्वेश्चन था क्या, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रेडियस निकालो, कुछ भी मत करो, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। चलो लगाते हैं साथ में। 2 - -3 कितना होता है, 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 - -1 का स्क्वायर 5, फिर भी 25, 25 + 25 कितना हुआ, √50। √50 का मतलब कितना होता है, 2√5, नहीं 5√2। 5√2 क्या है, डायमीटर। रेडियस क्या होगा, आधा कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। वो लेंदी तरीका है कि पहले सेंटर निकाल लो और फिर रेडियस का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, ये ज्यादा आसान है। डायमीटर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और उसका आधा कर दो। तो भाई आज की क्लास जो भी यहां से उठने से पहले समझ के उठेगा और घर जाकर के एक बार दोबारा इनको रिवाइज कर लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं 40 से 50 नंबर तो इन्हीं कंसेप्ट से आ जाएंगे। और वो बेसिक कुछ रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, वो तो आते ही आते हैं, वो आ जाएंगे उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है एक एपी की nth टर्म है 2n+1। एपी फॉर्म करके दिखाओ, क्या दिए हुई है, nth टर्म। आंसर कैसे आएगा, देखो जब भी मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगी, जब n की वैल्यू 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म आएगी, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म आएगी। 3 टर्म निकालने के बाद डॉट 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 लगा देना। चलो इसमें 1 लिखते हैं, कितना आंसर आएगा, 2 रखते हैं तो कितना आंसर आएगा, 3 रखते हैं तो क्या ही जरूरत है वो और निकालने की, कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो करते जाओ 5, 7, 9, 11, 13 ब्ला 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 ब्ला, एपी बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है और एक इररेशनल नंबर निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.41, इसकी वैल्यू, रैशनल होने के लिए क्या जरूरी है, p/q की फॉर्म में या फिर टर्मिनेटिंग। इसके बीच में नंबर निकाल लेते हैं 1.5, इसका मतलब होता है 15/10 विच गिव्स 3/2। क्वेश्चन खत्म, ठीक है।
इररेशनल नंबर निकालना, प्लीज ध्यान से समझना। 41 और 73 के बीच में कोई एक नंबर बता दो। यही 62, कहां इतनी आगे आगे पहुंच गए। 1.5050050005 डॉट 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 डॉट, तुम्हारी भी चुल पूरी कर देते हैं। 1.6767776777 डॉट 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 डॉट। मैंने क्या बनाने की कोशिश करी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रेकरिंग नंबर फॉर्म करने की कोशिश करी। दिस इज क्लास 9th, ठीक है। कितने मिनट कार्तिक? यार तू कैसा फोटोग्राफर है यार।